दो पेड़ों के बीच पतली पतली स्टील वायर तानी जाती हैं। मकसद बिल्कुल साफ है, जो भी गुजरे सीधा विच कट। और किस्मत देखिए, सबसे पहले फंसती है एक बेखबर डायन। समझने का मौका भी नहीं मिलता, तार छूते ही मैडम सीधा पीसों में बट जाती है। पीछे उड़ रही दूसरी डायन ये मंजर देखते ही फटाफट दिशा बदलती है। वो मन ही मन शुक्र मना ही रही होती है, आज तो बच गई। लेकिन उधर सब कुछ देख रही ब्लैक विच तारों के सामने अचानक रुक जाती है और बिना रिस्क लिए सीधे अपने अड्डे की तरफ उड़ जाती है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं होता कि आगे एक छोटा सा लड़का बंदूक ताने उसका इंतजार कर रहा है। जैसे ही डायन तेजी से सामने से निकलती है, लड़का सीधा ट्रिगर दबा देता है। गोली के अंदर छिपी स्टील बॉल्स फटती हैं और डायन सीधे नीचे जंगल में आ गिरती है। लड़का खुशी से उछल पड़ता है, काम तमाम। लेकिन असली डर अब शुरू होता है। जब वो और उसके साथी गिरने की जगह पहुंचते हैं तो पाते हैं डायन गायब। ये देख आदमी को समझ आ जाता है कुछ तो गड़बड़ है। वो सबको चौकन्ना रहने को कहता है और तभी पीछे से डायन अचानक प्रकट होती है और लड़के को जकड़ लेती है। लड़के की जान के लिए आदमी मजबूरन अपनी बंदूक नीचे रख देता है, लेकिन झुकते हुए भी उसका हाथ कमर की तरफ सरक रहा होता है। डायन जैसे ही जरा ढीली पड़ती है, आदमी फुर्ती से पिस्तौल निकाल लेता है। अब ब्लैक विच को पूरी तरह खत्म करने के लिए सब उसके अड्डे तक पहुंचते हैं। जैसे ही वो लकड़ी की झोपड़ी के पास बढ़ते हैं, एक पल में व्हाइट विच सीधे सीने में वार खाकर ढेर हो जाती है। आदमी ये देखता है और उसका गुस्सा पूरी तरह फट पड़ता है। वो बंदूक उठाकर डायन पर गोलियां बरसाता है। अपनी बाहों में मरती हुई अपनी प्रेमिका को देखकर अब वो कोई रहम नहीं दिखाता। एक जबरदस्त रोल सीधा झोपड़ी के अंदर और डायन से हाथापाई शुरू। अकेला पड़ता देख उसकी बहन भी लड़ाई में कूद पड़ती है। डायन पहले ही घायल होती है, अब दो लोगों के सामने टिक नहीं पाती। भागने ही वाली होती है कि आदमी पास पड़ी फावड़ा उठाता है, धड़ाम सीधा जमीन पर। वो फावड़े से डायन को दबाए रखता है और बहन एक जोरदार लात लगाती है। बस यही ब्लैक विच की कहानी हमेशा के लिए खत्म। इसके बाद जिन गांव वालों को डायन उठा ले गई थी, भाई बहन सबको सही सलामत शहर वापस पहुंचा देते हैं।